हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम मैथ्स एकेडमी। सेट चैप्टर की हमारी अभी ये लास्ट एक्सरसाइज चल रही है और इसके बाद हम लोग कुछ पीवाईक्यूज वगैरह और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के ऊपर देखने वाले हैं। तो ये लास्ट एक्सरसाइज को पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं और इसको कंप्लीट करने से पहले हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हमको समझना बहुत जरूरी है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है ये आपको एक वेन डायग्राम से बताता हूँ। यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करना। कंसिडर करो हमारे पास एक सेट है, ठीक है। मैं इसको यूनिवर्सल सेट बताता हूँ। ये हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट। इसमें सपोज करना कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमारे पास इसमें कुछ एलिमेंट है। ये जो सेट है इसको मैं इसके अंदर एक और सेट बनाता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर सेट ए। ये जो सेट है मैं इसको नाम दे देता हूँ सेट ए। और ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो बहुत आसानी के साथ हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सपोज करो मुझे इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है तो क्या करना होगा, ये जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है इनको छोड़कर ये जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहा है जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन, ये जो ग्रीन क्वेश्चन में जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा का सारा हमारे पास क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये सारा का सारा क्वेश्चन हमारे पास होगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जो ग्रीन क्वेश्चन है इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी यूनिवर्सल सेट में से जो गिवन सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको अगर हमने निकाल दिए तो बचा हुआ जो क्वेश्चन होता है यूनिवर्सल सेट में वो हमारे पास किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ पर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं यही चीज आपको एक एग्जाम्पल के ऊपर समझाता हूँ। सपोज करना हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट में यहाँ पर लेता हूँ एग्जाम्पल के ऊपर। सपोज करो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। एक दूसरा सेट लेंगे हम लोग सेट ए। इसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 2 एंड 3। इसमें हमारे पास तीन ही एलिमेंट है। अब अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को हमने निकाल दिया तो बचा हुआ क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि देखो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट था, इसमें से हमने इस सेट ए को बाहर निकाल दिया तो ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। तो सिमिलरली इस यूनिवर्सल सेट में से इस सेट ए को माइनस कर दिए तो हमारे पास वो सेट क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम इसी को अगर यहाँ पर लिखना चाहे तो यूनिवर्सल सेट क्या था हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10 माइनस। अब सेट ए क्या है हमारे पास, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है हमारे पास वो है 1 2 एंड 3। तो ये यूनिवर्सल सेट में से ये तीनों एलिमेंट को अगर हमने बाहर निकाल दिए तो हमारे पास जो एलिमेंट बचने वाले हैं वो कौन से बचेंगे, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास एलिमेंट्स इसमें बचने वाले हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। आई होप कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ चुका होगा। हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट देखा है ना, इसी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ए यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का दोनों का कलेक्शन हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। कैसे, देखो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, ए हमारे पास ये सेट है और ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास रिमेनिंग सेट है। इन दोनों क्वेश्चन को अगर हम कंबाइन कर दे, कलेक्ट कर दे तो हमारे पास पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ए यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो सेकंड वाले उसमें ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब सेट ए और उसी के कॉम्प्लीमेंट के कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट लेना। तो यहाँ पर देखो इस सेट के और इस सेट के कॉमन एलिमेंट अगर हम देखें तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो सेट है ये कंप्लीटली डिफरेंट सेट है एज कंपैरिजन टू दिस सेट। तो यहाँ पर इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है, इसलिए हम बोलेंगे इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट। और 3 और 4 ये जो प्रॉपर्टीज है हम इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ है हमारे पास। इसको हम क्वेश्चंस के ऊपर वेरीफाई भी करने वाले हैं आगे चलकर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन के ऊपर ये वेरीफाई होने वाले हैं दोनों भी, तो मैं आगे आपको बता दूंगा। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे अगर हम तो वो ओरिजिनल के बराबर आता है। 5 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट होगा और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली हमारे पास 5 होगा यहाँ पर। तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं अब एक्सरसाइज के। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें यूनिवर्सल सेट गिवन है और ए बी सी हमारे पास ये 3 सेट गिवन है। सबसे पहले हमको क्या बोला है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है, हमको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे समझना है यहाँ पर। ए का जब हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो अभी हम लोगों ने देखा किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है उसमें से अगर मैं इस ए को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 9 है हमारे पास, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू 9 तक जा रहा है ये। उसमें से किसको माइनस करना है, हमने सेट ए को माइनस करना है। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं यहाँ पर तो हमारे पास क्या आंसर आएगा ये कॉम्प्लीमेंट का। ये चार एलिमेंट को निकाल देना है हमने, 1 2 3 4। तो क्या बचेगा यहाँ से हमारे पास फिर बाद में 5 6 7 8 9, इतने एलिमेंट हमारे पास बचने वाले हैं। क्योंकि इसके अंदर 4 5 एंड सो ऑन इस तरह से नंबर आएंगे तो ये 1 से 1 कट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमको सिमिलरली क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 9 माइनस सेट बी क्या है हमारे पास, सेट बी हमारे पास 2 4 6 8 2 4 6 8। तो जब हम इस यूनिवर्सल सेट में से इन सारे एलिमेंट को माइनस कर देंगे 2 4 6 8 को, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 3 बचेगा, फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 आएगा, फिर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद 7 आएगा, फिर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, लास्टली 9 आएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इस तरह से हम लोग बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए यूनियन सी को निकालते हैं। ए यूनियन सी निकालने के बाद उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ए यूनियन सी लेंगे। तो ए यूनियन सी में कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास, देखो सेट ए हमारे पास कहाँ है, ये सेट ए है, और सी हमारे पास ये है। इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन मतलब क्या होता है, दोनों के सारे एलिमेंट लेना है हमको। तो यहाँ 1 2 3 4 है, तो ये आ जाएगा इसमें 1 2 3 एंड 4। सेट ए के सारे एलिमेंट आ गए, सेट बी के भी सारे एलिमेंट आना चाहिए। तो देखो 3 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो अब यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, सिर्फ 5 एंड 6। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन सी। इसके बाद क्या निकालना है हमको, इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना होता है ए यूनियन सी, इसका कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। तो बहुत आसानी के साथ हमको इसका आंसर मिल सकता है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। इसमें से हम माइनस करेंगे, किसको माइनस करने वाले हम लोग, ए यूनियन सी को। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इतने एलिमेंट है इसके अंदर। तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आने वाला है फिर, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का। अब देखो इसमें से ये जितने भी एलिमेंट है ये वाले, तो ये सारे माइनस कर दो, तो 1 से 1 माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 भी एंड 6 भी। कितने एलिमेंट बच रहे हैं हमारे पास, सिर्फ 7 8 और 9। तो हमारे पास इस कॉम्प्लीमेंट में, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये एलिमेंट्स आने वाले। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने निकाला, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझना, ए यूनियन बी हमारे पास किस तरह से आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हमको निकालना है तो समझो पहले यहाँ पर ए और बी में कौन से एलिमेंट है। ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, और इसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। तो यूनियन में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 तो आ जाएगा, और 2 और 4 ऑलरेडी आ गया, 6 और 8 भी आएगा, तो 1 से 4 और 6 और 8 आएगा इसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 और 8। इस तरह से ए यूनियन बी का सेट बनेगा। ए यूनियन बी मतलब ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट उसमें आना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारे पास सेट आया है, इस सेट के अंदर ए के और बी के सारे एलिमेंट आ गए। 2 इसमें भी है, 2 और 4 यहाँ पर भी है, और 2 और 4 यहाँ पर भी है। तो इसको हम सेट में एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर समझना क्या करते हैं हम लोग, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसी सेट को हम माइनस कर देते हैं यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से इसको हम माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 9।
इतने एलिमेंट है इसमें माइनस। अब ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट है, ए यूनियन बी में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 6 और 8, ये एलिमेंट है। तो इन सारे एलिमेंट को अगर हम माइनस कर दे तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट हमारे पास बचने वाले हैं। तो देखो 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, 5 इसके अंदर नहीं आ रहा है तो 5 बच जाएगा 5। उसके बाद 6 भी कैंसिल हो जाएगा इसमें से, फिर 7 है, 8 भी कैंसिल हो जाएगा और 9 बचेगा। तो हमारे पास ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट आ गए, 5 7 और 9। अब फाइनली हमारे पास देखो यहाँ पर है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम किस तरह से यहाँ पर निकालेंगे। तो समझना यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमने प्रॉपर्टीज के अंदर देखा था, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ओरिजिनल होता है। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सेट ए के बराबर आएगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन में हमको सॉल्व करके देखना होगा। तो हमको सॉल्व करके देखना होगा सेट ए में कौन सा एलिमेंट है हमारे पास। पहले हम लिख लेते हैं सेट ए कितना है हमारे पास, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट है हमारे पास सेट ए के अंदर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है सबसे पहले, तो इसका कॉम्प्लीमेंट पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर डबल से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम। तो हमको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको पता है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू में से ए को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हम यहाँ से किस तरह से निकाल सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। माइनस करना है इसमें से ए को माइनस करेंगे तो क्या आएगा इसमें 1 2 3 एंड 4, ये ए इसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली क्या आंसर आने वाला है, ये चारों एलिमेंट माइनस होने के बाद, ये चारों एलिमेंट माइनस होने के बाद हमारे पास जो आंसर बचेगा 4 तक के एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, तो ये 5 से आगे क्या आएंगे, 5 6 7 8 और 9, ये एलिमेंट आएंगे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ चुका है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है यहाँ पर। तो इस चीज को समझना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालेंगे हम। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ चुका है, अभी हमको ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे। तो समझना यूनिवर्सल सेट यहाँ पर अगेन क्या है हमारे पास, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9, इसमें से माइनस करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का सेट अभी हमने निकाले 5 to 9 जा रहा है, तो ये 5 6 7 8 और 9, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करने के बाद क्या बचेगा, ये यूनिवर्सल सेट में से 5 6 7 8 9 अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचने वाला है 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 5 से आगे के एलिमेंट तो इसमें से माइनस हो जा रहे हैं ना। और हम देख सकते हैं ये जो है हमारे पास ये सेट ए के बराबर है। देखो यहाँ पर ये जो सेट ए था इसमें क्या है 1 2 3 4 5, तो वो एलिमेंट यहाँ पर आ गए 1 2 3 4, सॉरी 5 नहीं है, 1 2 3 4 तक ही है। तो इसमें जो 4 एलिमेंट है ये सेट ए के बराबर है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज के अंदर भी देखा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके बाद हमारे पास b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमको b माइनस सी निकालना पड़ेगा, फिर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको निकालते हैं फिर b माइनस सी को। तो b माइनस सी को किस तरह से निकालेंगे हम, समझना है यहाँ पर b माइनस सी इज इक्वल टू, अब b और c दोनों सेट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए तभी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो सेट b क्या है हमारे पास और सेट c क्या है देख लेते हैं हम लोग। सेट b जो हमको गिवन था, ये देखो यहाँ पर सेट b कितना है हमारे पास 2 4 6 8 है ना, 2 4 6 8 सेट b है हमारे पास 2 4 6 8, ये सेट b है। और सेट c भी हमारे पास गिवन है 3, सेट c कितना गिवन है हमारे पास 3 4 5 6, ठीक है। तो ये है हमारे पास 3 4 5 6, तो इसी को हमको निकालना है यहाँ पर। तो b माइनस सी किस तरह से निकाल पाएंगे फिर हम लोग, b माइनस सी कैसे आएगा, यहाँ पर b को c में से माइनस करना है। तो समझो यहाँ पर b के एलिमेंट लिख लो 2 4 6 8, इसमें से माइनस करना है c को, c के अंदर के एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ से हमारे पास b माइनस सी आने वाला है। तो देखो 2 हमारे पास कैंसिल नहीं होगा, 2 एज इट इज रहेगा, ये 4 और 4 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद 2 आ गया, यहाँ पर बचने वाला है फिर 6 भी कैंसिल हो रहा है इससे, देखो 6 भी इससे कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बचने वाले एलिमेंट है, एक तो 2 बच रहा है और एक 8 बच रहा है आई थिंक, बस, ठीक है। तो ये एलिमेंट इसमें से हमको निकालना है। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2 माइनस 2 8, तो ये आ गया हमारे पास b माइनस सी। अब हमको क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। जब भी हमको किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कितना है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है 1
2, 3 एंड सो ऑन अप टू 9 माइनस बी यूनियन सी का सेट क्या है हमारे पास 2,8। बी माइनस सी के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट आने वाले हैं वो है 2,8। तो समझना यहाँ पर 2,8, इसमें से 2 और 8 को निकाल दो सिर्फ, तो क्या आएगा ये 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसके अंदर हमारे पास कुछ लेटर्स, कुछ अल्फाबेट्स है ABCDEFGH, ठीक है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये जो हमारे पास गिवन सेट है ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास फॉलोइंग सेट्स गिवन है, इनका हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट। अब किस तरह से कॉम्प्लीमेंट निकाला जा सकता है यहाँ पर, तो इस चीज को समझना। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट वाले का सोल्यूशन लेंगे हम लोग सबसे पहले। तो किस तरह से निकाला जा सकता है समझना। अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में क्या है हमारे पास A B C D E F G H, ये एलिमेंट्स है हमारे पास माइनस। अब सेट ए में कौन से एलिमेंट है हमारे पास, A B C, तीन ही एलिमेंट है A B और C। तो इसमें से हमारे पास फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से सेट आने वाले हैं इसको समझना। ए कॉम्प्लीमेंट में जो सेट हमारे पास आने वाले हैं ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, जो एलिमेंट्स बचे वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। सो डी ई एफ जी एच, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट्स आने वाले हैं। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर सेट बी। बी के लिए हमको निकालना है यानी कि सेकंड वाले के लिए। तो सेकंड सेट का सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, इसके अंदर लेटर्स है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एलिमेंट्स है हमारे पास माइनस। अब इसमें से क्या माइनस करना है हमको, सेट बी को माइनस करना है। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 4, डी ई एफ जी, ये 4 एलिमेंट्स है। तो इनमें से इसको माइनस कर दिए तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट बचेंगे, देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए से ई कैंसिल हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो सारे बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर बचेगा ए बी, बी बचने वाला है यहाँ पर हमारे पास, उसके बाद सी और डायरेक्टली एच बचेगा। फाइनली हमारे पास बचने वाला है एच। तो ये आ गया हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, हमारे पास सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको। तो थर्ड वाले में जो हमको निकालना है वो है सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमको पता है सी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से हमको सी को माइनस कर देना पड़ेगा। तो क्या है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। इसमें से सी को माइनस करना है। सी में कितने एलिमेंट है हमारे पास, ए सी ई जी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए सी ई जी, ये एलिमेंट्स है हमारे पास यूनिवर्सल सेट में। तो यहाँ से हम इसको जब माइनस करेंगे तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ई से ई कैंसिल हो जाएगा और ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है हमारे पास वो सी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। क्या बच रहा है यहाँ पर, सबसे पहले बी बच रहा है, उसके बाद डी बचेगा, फिर एफ बच रहा है और एच बचेगा सर। तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वन। फोर्थ में क्या बोल रहा है हमको, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये हमारे पास सेट डी है, ये सेट डी है हमारे पास, तो इसका हमको लेना है कॉम्प्लीमेंट। तो फोर्थ वाले में हमको किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डी का। अब डी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, डी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ऑब्वियसली इसको यूनिवर्सल सेट में से डी को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट्स में हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये एलिमेंट्स है हमारे पास। इसमें से डी को माइनस करना है। डी में कितने एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पर, एफ जी एच और ए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एफ जी एच और ए, ये एलिमेंट्स है हमारे पास इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देखो ये ए से ए कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद एफ कैंसिल हो रहा है एफ से, और जी कैंसिल हो रहा है जी से, एच कैंसिल हो रहा है एच से। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर डी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। क्या बच रहा है, यहाँ बी बचा हमारे पास, सी बच गया, डी ई बचा है, बस इतने एलिमेंट बच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द डी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग इन सारे सेट का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं।
तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब हमको क्या करना है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को नेचुरल नंबर का सेट कंसिडर करके चलना है और जितने भी क्वेश्चंस गिवन है उसके अंदर सब क्वेश्चंस इन सबको सॉल्व करना है, मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को एक बार लिख लेता हूँ। जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट उसने क्या बोला है, नेचुरल नंबर का सेट लेना है आपको। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये जो सेट है हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब इसको यूनिवर्सल सेट कंसिडर करके सारे सेट्स के हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहला जो सेट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमने ये कंसिडर कर लिया। सबसे पहला सेट है हमारे पास x such that x is an even नेचुरल नंबर। x हमारे पास नेचुरल नंबर है लेकिन वो इवन है। अब हम लोगों को पता है जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है तो इसके अंदर दो ही टाइप के नंबर होते हैं, एक तो इवन नेचुरल नंबर और दूसरा इसके अंदर होते हैं हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर। इन्हीं दोनों इवन और ऑड नेचुरल नंबर से हमारे पास पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट बनता है। तो यहाँ पर क्या बोला है उसने, x such that x is an even नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर जब हम सारे के सारे निकाल देंगे नेचुरल नंबर में से तो क्या बचने वाला है हमारे पास, ऑड नेचुरल नंबर बचेगा, क्योंकि इसके अंदर से सारे इवन हम लोग निकाल दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है कि जो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो सारे के सारे सेट निकाल दो। तो यहाँ पर हमको देख के ही समझ में आ रहा है कि आंसर क्या आने वाला है हमारा। तो समझना यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास और ये जो सेट है मैं इसको ए कंसिडर कर लेता हूँ। इस सेट को मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू, ये जो सेट गिवन है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ये हमारे पास जो सेट गिवन है इसको हम इससे डिनोट कर देंगे। तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को जब हम माइनस करेंगे तो पूरे के पूरे नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर को क्या कर देना है, निकाल देना है। तो यहाँ पर कैसे नंबर्स आएंगे हमारे पास फिर, x such that x is an odd नेचुरल नंबर। इस तरह से सेट हमारे पास बनेगा ऑड नेचुरल नंबर्स, ये आ गया हमारे पास। तो एक कॉम्प्लीमेंट इस तरह से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, x such that x is an odd नेचुरल नंबर। ये जस्ट अपोजिट है इसका। इससे पहले वाले में किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था, इवन का। इवन का कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, ऑड। अब ऑड का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमारे पास क्या आने वाला है, इवन आएगा, ठीक है। तो इसको समझना है। यहाँ पर इस सेट को भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेट बी से या ए से डिनोट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। सो लेट इसको ए से डिनोट कर दो, ये जो सेट गिवन है इसको ए से डिनोट कर दो। तो ये हो जाएगा x such that x is an ऑड नेचुरल नंबर। ये हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर। अब क्या करना है, यहाँ पर ये ऑड नेचुरल नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमको पता है किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से जब मैं इस सेट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास क्या बचने वाला है, सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स निकालने के बाद इवन नेचुरल नंबर बच जाएंगे। तो हम बोलेंगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ऑड नंबर्स निकालने के बाद क्या बच जाएगा, इवन नेचुरल नंबर का सेट, इवन नेचुरल नंबर्स। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। x हमारे पास पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको सेट को पहले डिनोट कर देते हैं किसी से। और यूनिवर्सल सेट इन सबके लिए हमारे पास कॉमन है, दैट इज नेचुरल नंबर, ठीक है। जितने भी सब क्वेश्चंस इसके अंदर गिवन है सबके अंदर हमारे पास यूनिवर्सल सेट कॉमन है, दैट इज नेचुरल नंबर। उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो हम लोग पहले इसको डिनोट कर देंगे यहाँ पर सेट को ए से मैं इसको अगर डिनोट कर दूं तो ये पूरा का पूरा सेट इसमें एज इट इज आ जाएगा, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये हमारे पास 3 का पॉजिटिव मल्टीपल है। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूँ यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे हम इस सेट को। तो यूनिवर्सल सेट में से जब हम इस सेट को माइनस कर देंगे मतलब हमको क्या करना है, नेचुरल नंबर के सेट में से ऐसे सारे नंबर्स को निकाल देना है जो कि 3 के मल्टीपल्स हो। तो नेचुरल नंबर के सेट में से निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। x हमारे पास नेचुरल नंबर तो होगा but x should not be multiple of 3,
x ने हमारे पास 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारे पास ये कंप्लीट हुआ। मतलब x में इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे नेचुरल नंबर रहेंगे, सिर्फ वो नेचुरल नंबर यहाँ पर नहीं आने वाले जो कि हमारे पास क्या हो 3 के मल्टीपल हो, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे नंबर बोल रहा है कि जो 3 के मल्टीपल है, तो कॉम्प्लीमेंट में ऐसे नंबर रहेंगे जो कि 3 के मल्टीपल नहीं है, तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट का सेट ये बन जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर इसको भी मैं ए से अगर डिनोट कर दूं तो ये ए के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक्स एज दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ये प्राइम नंबर से, अब देखो हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स है या फिर नंबर्स को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो x हमारे पास नेचुरल नंबर है और ये हमारे पास बोल रहा है प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर का सेट आएगा, लेकिन एक चीज हमारे पास और है, वन एक हमारे पास ऐसा नंबर है जो कि नाइदर कंपोजिट एंड नॉर प्राइम, मतलब वन प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो अगर हमको सिर्फ प्राइम का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हमारे पास सारे के सारे कंपोजिट नंबर आएंगे, उसके साथ हमारे पास वन भी आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको मैं अगर ए से डिनोट कर दूं, ए से अगर डिनोट कर देते हैं हम इसको ए से डिनोट कर देते हैं पहले, x such that x is a prime number, x is a prime number। तो हमारे पास इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आएगा, इस चीज को समझना। कॉम्प्लीमेंट में से क्या करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देंगे। अब यूनिवर्सल सेट में से जब माइनस करेंगे तो पूरे सारे के सारे प्राइम नंबर्स निकलने के बाद हमारे पास क्या आने वाला है, कंपोजिट नंबर। तो हम यहाँ पर बोलेंगे x सच दैट x इज अ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव भी बोलना जरूरी है, x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर along with वन क्यों बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इस चीज को समझना। देखो ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आने वाले हैं। ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जो कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स को कंटेन कर रहा है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब इसका उल्टा लेना है, तो हमको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से सारे के सारे प्राइम नंबर्स को निकाल देना है। जब सारे के सारे प्राइम नंबर्स निकल जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, सिर्फ कंपोजिट नंबर। अब मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स है वो भी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स होते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर पॉजिटिव बोलना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर के सेट में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे u माइनस ए करने के बाद हम जब सारे प्राइम नंबर निकाल देंगे तो कंपोजिट नंबर बचेंगे, और कंपोजिट नंबर के साथ वन भी आएगा। वन इसलिए आएगा क्योंकि वन इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, ना वन हमारे पास प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो इसलिए जब प्राइम नंबर्स निकालेंगे तो इसके अंदर नेचुरल नंबर के सेट में हमारे पास वन भी बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस सेट में उसको वन को भी इंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो बहुत ही सिंपल वे में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। हमको अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है गिवन सेट का, मैं अगर इसको ए से डिनोट कर दूं तो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर देना, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर देना। तो देखो ये बोल रहा है x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट भी है और 3 और 5 से डिविजिबल भी हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट के अंदर ऐसे नंबर का कलेक्शन जो कि नेचुरल नंबर हो और 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, x such that x is a natural number, x such that x is a natural number but x is not divisible by 3 and 5। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, सिर्फ उसमें से हम ऐसे वाले नेचुरल नंबर को निकाल देंगे जो कि 3 और 5 से हमारे पास क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। तो ये गिवन सेट का हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर इसको भी बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। इसका सोल्यूशन में अगर मैं इस सेट को ए से रिप्रेजेंट कर दूं तो इसी का कॉम्प्लीमेंट, सपोज करो ये वाला जो सेट है मेरे पास, ये सेट ए है, ठीक है। ये सेट ए गिवन है मेरे पास और इसी का जब मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट ए को माइनस कर देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
देखना यूनिवर्सल सेट में से जब हम सेट ए को माइनस करेंगे, ये क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर में से ऐसे नंबर्स निकाल देंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर, बट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एक्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी इस सेट को अगर मैं सेट ए से डिनोट कर दूं, सेट ए से अगर मैं डिनोट कर दूं यहाँ पर, तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन विथ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को क्या करना है, हमको माइनस कर देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, ऐसे सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर बट वो परफेक्ट क्यूब ना हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, एक्स हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट बहुत आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है हमारे पास x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो ये जो इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले इसको a से डिनोट कर दो, इस गिवन सेट को, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये इसको हमने a से डिनोट कर दिया यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास सेट है, इसकी इक्वेशन क्या बन रही है, देखो यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो 5 को अगर हमने उधर भेज दिए तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 8 माइनस 5 इज 3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 3। मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है हमारे पास, दैट इज 3। तो हमको क्या करना है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग निकालेंगे तो सारे के सारे नेचुरल नंबर बट सिर्फ 3 को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है ना 3, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है हमारे पास, दैट इज 3। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन विथ ए, तो जिसमें से हमारे पास क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, x is a natural number but x is not equal to 3, x हमारे पास 3 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर सिर्फ 3 को छोड़कर, तो इस तरह से हम इसके कॉम्प्लीमेंट को बहुत आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखो क्या बोल रहा है हमारे पास, इस सेट को मैं क्या करता हूँ, डिनोट कर देता हूँ सेट ए से। यहाँ पर हम लोग हर सेट को क्या कर रहे हैं, सेट ए से डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कोई भी एक लेटर लो, कैपिटल लेटर से आप डिनोट करके उसको सॉल्व कर सकते हो, सबका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जस्ट ए से डिनोट कर दे रहा हूँ सबको। तो ए के लिए हमारे पास क्या आने वाला है यहाँ पर, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो इसको पहले इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लेके सॉल्व कर लेता हूँ। क्या आएगा हमारे पास, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 है, तो यहाँ से 2x हमारे पास कितना आएगा, 9 माइनस 5 इज 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी यहाँ से हमारे पास 2, 2 इसके डिवीजन में जाएगा तो 4/2 इज 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। मतलब इसके अंदर, इस सेट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 2। तो हम अगर कभी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 2, x हमारे पास 2 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत आसानी से इसको हम लिख सकते हैं। सो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेट है, मैं इसको भी यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ सेट ए से। सो लेट ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास सेट है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 बोले तो कौन से एलिमेंट आएंगे इसके अंदर हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट आएंगे, देखो 7 से आगे के सारे एलिमेंट, यानी 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये हमारे पास सारे नंबर्स इसमें आने वाले हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, हमको कॉम्प्लीमेंट लेना है। जब ए का कॉम्प्लीमेंट मैं लूंगा यहाँ पर, तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, माइनस सेट ए निकालना पड़ेगा इसमें से। सेट ए में कितने एलिमेंट है हमारे पास, देखो यहाँ पर 7
8, 9, 10 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये सारे एलिमेंट आने वाले हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट हमारे पास आएंगे, तो देखो 1 इसके अंदर आ रहा है, 1 आएगा इसमें, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। उसके बाद यहाँ से देखो 7 से आगे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, इसके सारे आगे के एलिमेंट हमारे पास कैंसिल होने वाले हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ हमारे पास 1 to 6 एलिमेंट यहाँ पर आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, इसका फाइनली लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x such that x belongs to n and 2x plus 1 is greater than 10। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सेट को डिनोट कर देते हैं हम लोग, लेट a इज इक्वल टू, ये जो सेट है x such that x belongs to n and यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इनइक्वालिटी विच इज ग्रेटर देन 10। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेकर सॉल्व कर लेते हैं कि बोल क्या रहा है एक्चुअल में। तो 2x plus 1 इज ग्रेटर देन 10 है हमारे पास, तो 1 को उधर भेज दो। सो 2x इज ग्रेटर देन 10 minus 1 दैट इज 9। इसको डिवीजन में भेज दो, तो x इज ग्रेटर देन 9/2। 9/2 मतलब कितना होगा हमारे पास, ये 4.5। तो x हमारे पास क्या होना चाहिए, 4.5 से बड़ा होना चाहिए। तो 4.5 से बड़ा होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी है क्योंकि x बिलोंग्स टू n बोला है। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे फिर हमारे पास, 5 से एलिमेंट आएंगे, नेचुरल नंबर 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये एलिमेंट आने वाले हैं। तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करेंगे हम। तो यूनिवर्सल सेट में से ये पूरे के पूरे एलिमेंट जब हम लोग माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी हमारे पास कितने एलिमेंट है, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। माइनस करना पड़ेगा उसमें से ये सेट जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें से कौन से सेट्स, कौन से एलिमेंट्स हमारे पास बच रहे हैं, तो देखो इसमें 1 बच रहा है, उसके बाद 2 बच रहा है, 3 बच रहा है और 4 बच रहा है। 5 5 कैंसिल हो रहा है, 6 से 6 आगे के सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 4 नंबर आएंगे, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ हम इस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखो एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है जिसके अंदर 1 to 9 एलिमेंट्स है। दूसरा सेट है जिसमें 2, 4, 6, 8 एलिमेंट है, बी एंड सी, इस तरह से हमारे पास गिवन है। तो हमको इसको वेरीफाई करना है। देखो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्लियरली डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बता रहा है, जो हमने डी मॉर्गन्स लॉ प्रॉपर्टीज में देखा था ना, ये वही है। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास यहाँ पर बता रहा है। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट का सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग, सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ निकालता हूँ ए यूनियन बी, ठीक है। तो हम निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास, समझना, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। तो ये आ जाएगा 2, उसके बाद 3 भी आएगा, फिर 4 दोनों में है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है और 8 भी है, ये सारे एलिमेंट है। देखो इसके अंदर 2, 4, 6, 8 ये सब आ गए, 2, 4, 6, 8 और 2, 3, 5, 7 भी आ गया, 2, 3, 5, 7। तो सारे एलिमेंट आ गए, मतलब सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट इसमें आ चुके हैं। अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। अभी हम लोग ने देखा था कि किसी भी सेट का अगर हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम उसको क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से जब मैं माइनस करूंगा ए यूनियन बी को, तो हमारे पास क्या बचने वाला है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है, 1 to 9 और यहाँ पर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हमारे पास नंबर्स हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर ए यूनियन बी को डायरेक्ट लिखता हूँ। तो यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करो, देखो 1 इसमें नहीं है तो 1 आ जाएगा इसमें, उसके बाद 2 इसमें है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल, 6 भी जाएगा, 7 भी जाएगा, 8 भी जाएगा, सिर्फ क्या बचने वाला है लास्टली 9। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 1, 9। इसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड को निकालते हैं हम, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, ये, उसमें से इसको माइनस करना है, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखना 1 आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि 1 ए में नहीं है। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। उसके बाद ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 बच जाएगा। फिर उसके बाद 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा। और फिर ये 8 से 8 कैंसिल होकर क्या बच जाएगा यहाँ पर, 9। तो इतने एलिमेंट आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। अब ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए ना हमको। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास सेम चीज़ इसी तरह से हम लोग बता सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करना होगा। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को जब हम माइनस करेंगे
तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं, देखो यूनिवर्सल सेट और सेट बी, यहाँ पर 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा 4। फिर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 बच जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है और 8 9 बचेगा, 8,9। तो हमारे पास ये आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है हमको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो कौन सा हमारे पास, देखो यहाँ पर इसमें ए कॉम्प्लीमेंट ये है और बी कॉम्प्लीमेंट ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट लेना है दोनों के। तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। 5 है क्या, यहाँ कहीं नहीं है। उसके बाद 7 भी नहीं है, सिर्फ 9 है डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 से दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, इसके अंदर भी 1 और 9 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 1 और 9 एलिमेंट है, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, तो देयरफॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उसके बाद फाइनली हमारे पास क्या बोल रहा है, देखो सेकंड के लिए, सेकंड में हमको क्या बोल रहा है, सेकंड को प्रूफ करना है। अब सेकंड को जब हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन एलिमेंट लेना है सेट ए और सेट बी के। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट देखो, सबसे पहले 2 आ रहा है दोनों में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। उसके बाद 4 नहीं है दोनों में, 6 है क्या, इसमें नहीं है, 8 भी इसके अंदर नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट इसमें कॉमन है, दैट इज 2, ठीक है। 2 आ रहा है, 4 इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है और 8 भी इसमें नहीं है, तो ओनली 1 एलिमेंट इज देयर, दैट इज 2। ए इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट आया हमारे पास, उसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो जब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हमको निकालना होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसको कहाँ से माइनस करते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट से जब हम माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से क्या निकालना है, सिर्फ 2 को निकालना है, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, दैट इज 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे एलिमेंट आएंगे सिर्फ 2 को छोड़कर। तो ये बन गया हमारे पास यूनियन माइनस इंटरसेक्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो फर्स्ट वाली साइड निकल गई। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये ऑलरेडी हम लोग ने निकाला है, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर निकाला हुआ है और बी कॉम्प्लीमेंट भी हम लोगों ने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो देखो दोनों चीज़ें मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन में से ए को माइनस करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसको लिख देंगे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करके, ये आने वाला है हमारे पास 1 3 5 7 9, हमने निकाल के रखे ना, 1 3 5 7 9, ऑलरेडी ये सेट हमारे पास निकला हुआ है, 1 3 5 7 9 आ गया। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास निकला हुआ है, हमको पता है बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो क्या आएंगे यहाँ पर, देखो निकाल के रखे हमने वो बी कॉम्प्लीमेंट 1 5 6 8 9, सॉरी 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, तो ये भी आ गया हमारे पास। अब इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ बी का कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास दोनों सेट अवेलेबल है, ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन। यूनियन मतलब दोनों के सारे एलिमेंट आना चाहिए, तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 है उसमें 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 यहाँ पर है आ जाएगा, 7 भी आएगा और 8 यहाँ पर है वो भी आएगा और 9 भी आएगा, ये सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। तो देखो यहाँ पर ये इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमको शो करना है। एक तो हमारे पास ये आया 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से देखो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसको इस तरह से हम यहाँ पर बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये दूसरा भी रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया, शो हो गया।
तो यहाँ से हमने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर दिया है, जो मैंने प्रॉपर्टीज पर बताया था, क्वेश्चंस में आगे आने वाला है। तो देखो हमने डी मॉर्गन्स लॉ को यहाँ पर इस तरह से प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इन गिवन क्वेश्चंस के लिए वेन डायग्राम को बनाना है। तो बहुत ही आसानी से वेन डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। देखो मैं आपको एक हिंट देता हूँ कैसे बनानी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे, तो समझना है यहाँ पर वेन डायग्राम किस तरह से हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट के लिए होगा सबसे पहले, ठीक है। ये फर्स्ट के लिए हम लोग वेन डायग्राम को बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दो सेट ले लेता हूँ। एक सेट है मेरे पास इसमें एक सेट ये आ गया हमारे पास, और एक सेट में ले लेता हूँ यहाँ पर ये सेट ए है हमारे पास और ये सेट बी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा ए यूनियन बी मतलब कौन सा पोजीशन है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा अलग कलर से करके बताता हूँ ये चीजें आपको। तो देखो ए यूनियन बी का कौन सा पोजीशन होता है हमारे पास, ये पूरा पोजीशन ये होता है हमारे पास ए यूनियन बी। ये हमारा जो रीजन है ना पूरा का पूरा, ये होता है ए यूनियन बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट, ये होता है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये जो ब्लैंक स्पेस है हमारे पास, ब्लैंक स्पेस ये होता है हमारे, ये रहेगा हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जो पूरा बाहर का ब्लैंक स्पेस है, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो, पूरा ब्लैंक स्पेस हमारे पास आ गया, तो इसको इस तरह से आप बता सकते हैं। या तो फिर आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर शेडेड जो है तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को शेड कर दो, ठीक है। तो और उस वे में भी आप इसको कर पाओगे। ये सेट ए है हमारे पास और ये सेट बी है, इसको सेट ए बोल दो आप और इसको सेट बी बोल दो। अब रिमेनिंग क्वेश्चन मतलब देखो ये वाला एरिया, ये जो पूरा का पूरा एरिया है आपके पास, ये सारा का सारा एरिया आपका आएगा कॉम्प्लीमेंट के यूनियन में। इस तरह से आप इसको बता सकते हो यहाँ पर। तो ये जो रीजन है हमारे पास, इस रीजन को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ये हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो शेडेड रीजन है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अंदर का एरिया जो है ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है ये बाहर का एरिया। तो वेन डायग्राम से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं यहाँ पर कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सिमिलरली अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए हम किस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। तो समझना है यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एक और वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, यहाँ पर समझना, यहाँ पर हमारे पास बोल रहा है ए इंटरसेक्शन विथ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यहाँ पर दिमाग लगाने से अच्छा है इसके ऊपर आप एक डी मॉर्गन्स लॉ का यूज कर सकते हैं। अभी हमने जो प्रीवियसली देखा, इसका आंसर क्या होता है हमारे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, देखो ये वाला ही है, ये नहीं सॉरी, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग यहीं से इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये देखना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी के कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसका डायग्राम हमारे पास ये है ऊपर, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप इसके आंसर में इस तरह से बना सकते हैं। तो इसका रीजन और इसका रीजन सेम होगा, तो हमारे पास ये बोल रहा है ये दोनों भी सेम है, तो ये रीजन को हम ये भी बोल सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी का कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों सेम बातें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी आप सेम डायग्राम यहाँ पर नीचे बना सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इसके लिए डायग्राम बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। इसके लिए किस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, देखो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेट बोलना है। यहाँ ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पर ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसको समझ के चलना यूनिवर्सल सेट। मैं यहाँ पर दो सेट ले लेता हूँ, ये सेट ए है हमारे पास, सेट ए, और ये हमारे पास सेट बी, ठीक है। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बी का, ये कॉमन क्वेश्चन जो है ये हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या बोल रहा है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब देखो
ऑलरेडी हमारे पास ये जो सिर्फ इतना क्वेश्चन है ये इंटरसेक्शन बी का है, ये ए इंटरसेक्शन बी का क्वेश्चन है हमारे पास, जितना मैंने ये हाईलाइट किया ये ए इंटरसेक्शन बी का है। इसको छोड़कर बचा हुआ जो सारा का सारा क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको हाईलाइट करना चाहें ए इंटरसेक्शन बी वाले क्वेश्चन को तो वो ये होगा, ये सारा का सारा एरिया उसमें आ जाएगा। ये जो एरिया मैं शेड कर रहा हूं यहाँ पर, ये पूरा ये सारा का सारा रीजन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। और ए इंटरसेक्शन बी का सिर्फ ये इतना ही रीजन है हमारे पास। या फिर आप इसको उल्टा भी डायग्राम बना सकते हैं, मतलब आप सिर्फ इतना एरिया शेड करके बताओ ए इंटरसेक्शन बी और रिमेनिंग क्वेश्चन को ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बता दो, वन एंड द सेम थिंग। तो ये जो इतना एरिया है ना सिर्फ अंदर का, ये वाला एरिया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, और इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये बाहर का पूरा एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपको इस तरह से बताना है, ऐसे बताओ, या फिर आप इसको इस तरह से भी बता सकते हो। देखो यहाँ पर मैं आपको वैसे भी बताता हूँ, उसमें थोड़ा आसानी से और अच्छे से भी समझ में आ जाएगा आपको। तो देखना, उसको आप यूँ भी करके बना सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो सेट ए, इसको आप बोल सकते हो सेट ए, और ये आपके पास है सेट बी। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ठीक है, तो ये जो मिड वाला पोर्शन है आपके पास, ये पोर्शन है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ इतना पोर्शन, ये है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। तो ये रिमेनिंग जो एरिया बचा है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो अनशेडेड है, मतलब जो एरिया शेडेड नहीं है वो इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब उसके बाद हमारे पास फाइनली फोर्थ वाले का आंसर भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं इसी तरह से। तो सबसे पहले समझना, देखो इसको भी हम लोग इसके ऊपर दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। ठीक है, अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ में देखा था कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये डायग्राम डबल से नीचे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी से हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए। तो बहुत ही आसानी से हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन में इसको समझना। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हम लोग ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या बोल रहा है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को बता सकते हैं, ये हमारे पास बोल रहा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है ना। इसमें सारे के सारे ट्राइंगल्स हमारे पास आने वाले हैं। सारे के सारे ट्राइंगल मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ जाएगा उसमें, आइसोसेलेस आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा, स्केलिन ट्राइंगल आ जाएगा, सब आ जाएंगे इसके अंदर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल सब आ जाएंगे। यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब एटलीस्ट एक तो भी एंगल 60 डिग्री से हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब देखो सेट ए के लिए ये क्या बोल रहा है, आपका जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, तो हो सकता है कि इसके अंदर एक एंगल आपके पास 60 डिग्री हो, दूसरा भी एंगल आपके पास 60 डिग्री हो, बट तीसरा एंगल 60 डिग्री नहीं हो सकता, ये कुछ और होना चाहिए अदर देन 60। सपोज करो यहाँ पर अदर देन 60 हमारे पास x है। ठीक है, नहीं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक तो ये केस बन रहा है यहाँ पर, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 60 और ये 60 की दूसरा हो तो ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा। ठीक है तो यहाँ पर इस चीज को समझना, क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस ट्राइंगल, मतलब सेट ए में वो सब ट्राइंगल आएंगे जिसमें एटलीस्ट एक तो भी एंगल 60 से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर समझना, अगर एक एंगल भी हम 60 से डिफरेंट रखना चाहते हैं, यहाँ पर सपोज करो मैं यहाँ पर एक एंगल लेता हूँ x, दूसरा वाला एंगल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर y, ठीक है, और तीसरा एंगल मेरे पास यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तीसरा एंगल सपोज करो मैं यहाँ 60 ले रहा हूँ। ठीक है, एक तो ऐसे ट्राइंगल का कलेक्शन आएगा जिसके अंदर देखो दो एंगल हमारे पास ऐसे है जो कि 60 से डिफरेंट है। उसने बोला है एटलीस्ट एक तो भी 60 से डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर दो 60 से डिफरेंट है। और यहाँ पर दूसरा एक केस क्या पॉसिबल हो सकता है हमारे पास, कि तीनों भी हमारे पास 60 से अनदर एंगल हो, मतलब ये x है, ये y ले लो, और इसको हमारे पास क्या ले लेना है, z ले लेना है।
मतलब इसके अंदर समझने की कोशिश करो, इसके अंदर सारे के सारे एंगल्स हमारे पास क्या है 60 से डिफरेंट है। इसने बोल रहा है एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एटलीस्ट एक तो भी होना चाहिए, और अगर एक भी नहीं रहा तब भी चलेगा। तो ये सपोज करो हमारे पास सारे के सारे 60 से डिफरेंट है, इसके अंदर हमारे पास दो 60 से डिफरेंट है, और इसके अंदर हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये 60 डिफरेंट हो ही नहीं सकता है, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, तो इसको हम लेते ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब ये क्या बोल रहा है हमारे पास, एटलीस्ट वन एंगल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब ऐसे कौन से ट्रायंगल है हमारे पास जिसके अंदर सारे के सारे एंगल्स हमारे पास 60 डिग्री के होते हैं, वो एक ही टाइप का ट्रायंगल होता है, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास ऐसा ट्रायंगल है जिसके अंदर सारे के सारे एंगल हमारे पास क्या होते हैं 60 डिग्री के। तो ये बोल रहा है सेट ए के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं चलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर बाकी सारे के सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेट ए है हमारे पास, सेट ए को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, सेट ए में हमारे पास जो ट्रायंगल्स आएंगे, all triangles except इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर सारे ट्रायंगल्स इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको उसने सिर्फ ये पूछा था कि आपके पास U एक यूनिवर्सल सेट है और एक आपके पास ऐसा सेट है जिसके अंदर एटलीस्ट एक तो भी एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए, तो सेट ए में कौन से ट्रायंगल्स आ सकते हैं। तो सेट ए के अंदर सारे के सारे ट्रायंगल आएंगे सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर, और यूनिवर्सल सेट में तो वो भी आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये जो सेट है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को हमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से हर एक को ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम किसी सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन ले, तो हम लोगों ने देखा था, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज में भी हम लोगों ने इसको देखा है, पर देख लो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास सेट ए है, तो इसके बाहर का जो होगा ये ए कॉम्प्लीमेंट होगा, तो इसका और इसका यूनियन मतलब सारा का सारा ये और ये बाहर का भी पूरा पोर्शन वो यूनियन के बराबर होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है, फाई डैश इंटरसेक्शन विद ए, फाई का डैश। अब देखो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट होगा, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट, जो उल्टा है उसका बड़ा सेट होता है अपोजिट, तो ये यूनिवर्सल सेट होता है, हमने प्रॉपर्टीज के अंदर भी देखा है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली ए ही आएगा, क्योंकि देखो ये यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर एक सेट है हमारे पास ए, और दोनों का कॉमन एरिया, तो दोनों का कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये कॉमन एरिया होगा दोनों का, तो सेट ए आने वाला है उसमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर में सेट ए आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब अब यहाँ पर समझना, देखो ए इंटरसेक्शन विद ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, ये सेट ए है तुम्हारे पास, सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों का कॉमन एरिया। अब हमको पता है सेट ए में जो एलिमेंट आते हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आते, और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट सेट ए में नहीं आते, तो ये दोनों कंप्लीटली डिसजॉइंट है एक दूसरे से, तो इनमें कॉमन एलिमेंट कोई है ही नहीं, तो जब भी हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, फाई आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट भी हमको पता है क्या है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब एम्प्टी होगा, दैट इज फाई सेट। तो अब यहाँ पर फाई आएगा इसका आंसर, और फाई का इंटरसेक्शन जब हम ए के साथ लेंगे तो फाई हमारे पास एम्प्टी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन बोलता है कि कॉमन एलिमेंट लो दोनों सेट के, तो सेट ए में एक भी एलिमेंट नहीं है तो कॉमन कहाँ से होंगे, तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा फिर हमारे पास एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर बहुत आसानी से इन फिल इन द ब्लैंक्स को लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है अच्छे से तो इसकी प्रिपरेशन करो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो आपका भी बनता ही है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, हम कल से स्टार्ट करते हैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और।